नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, मैं हूँ शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में 11वीं कक्षा युवक भारती हिंदी पाठ क्रमांक 10 महत्वाकांक्षा और लोभ के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि लेखक का व्यक्तिमत्व ही उसके पाठों में, उनके विचारों में दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं उनका परिचय देखेंगे। यह जो दी गई विधा है वह एक निबंध विधा है, उसके बारे में जानेंगे, फिर पाठ का प्रवेश करेंगे। तो चलिए, महत्वाकांक्षा और लोभ, इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनका जन्म 27 मई 1894 को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ शहर में हुआ। बीए करने के पश्चात आप साहित्य में आ गए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से हमारे सामने व्यक्त करते हैं। नाटकों की रमणीयता और कहानी की मनोरंजकता आपके निबंधों में देखी जाती है। यह एक आपकी विशिष्ट शैली रही है। पाठकों पर प्रभाव डालने के लिए आपके निबंध नाटकीय रमणीयता को लेकर आते हैं। कहानी में जिस प्रकार की मनोरंजकता देखी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है, वैसी ही शैली आपके निबंधों में होती है। इसलिए आपके निबंध हमें सोचने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, निबंधों की जो प्रासंगिकता है, यह प्रासंगिकता आज भी जैसा क्या वैसा बरकरार रही है। तो ऐसे महान लेखक के कुछ निबंध संग्रहों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें से एक है पंचतंत्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, पंचतंत्र और पद्यवन। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो विधा दी गई है, महत्वाकांक्षा और लोभ, यह एक निबंध विधा है। इस निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। इतना ही नहीं, किसी विषय वस्तु पर उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसके गुण दोष आदि की दृष्टि से लेखक उसमें अपना अभिमत व्यक्त करता है, अपने विचार व्यक्त करता है। निबंध में स्वच्छता पाई जाती है, सरलता पाई जाती है। उसमें किसी प्रकार का आडंबर देखने को नहीं मिलता। इतना ही नहीं, उनके निबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता उनकी आत्मीयता है।
उनके निबंधों में आत्मीयता यह एक महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है जिसका उल्लेख करना यहाँ महत्वपूर्ण है। उनके जैसे निबंध लिखने वाले और भी कुछ लेखकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी और विद्यानिवास मिश्र आदि आपके परंपरा के प्रमुख गद्य निबंधकार हैं। तो देखिए, जो यहाँ पाठ दिया है, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। यह एक वैचारिक निबंध है। इस वैचारिक निबंध में मनुष्य की अति महत्वाकांक्षा, उसका असंतोष, उसकी जो लालसा होती है वह लालसा, और अपने आप को स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने की उसकी जो अभिलाषा है, वह अभिलाषा इतना ही नहीं, मनुष्य की जो कृतज्ञता है, इस कृतज्ञता के जो दुष्परिणाम होते हैं, कृतज्ञता के दुष्परिणामों की ओर संकेत यह पाठ करता है। विद्यार्थी मित्रों, मानव का एक स्वभाव होता है, जो वस्तु वह प्राप्त कर लेता है, जो वस्तु वह प्राप्त कर लेता है, उससे और अधिक पाने की लालसा उसके मन में सदैव बनी रहती है। बहुत से चीज़ें उसके पास होती हैं, जो चीज़ उसके पास नहीं होती उसे प्राप्त करने की लालसा उसके मन में होती है। उसके साथ साथ यह लालसा हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। इसी असंतुष्टता का परिचय प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक यहाँ देना चाहते हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह निबंध हमें सोचने के लिए, विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। किस प्रकार से हम पाठ को पढ़ने के बाद आपके समझ में आ जाएगा। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है, उसी को जब क्षुद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह लेते हैं। समझ गए होंगे आप। जो बड़े लोग होते हैं उनमें तरह तरह की महत्वाकांक्षा होती है, लोभ लालसा होती है। जो उनके पास होता है उसमें आनंद सुख लेने के बजाय कुछ और पाने की लालसा उनके पास होती है। अगर यही लालसा, यही महत्वाकांक्षा किसी छोटे व्यक्ति के पास, किसी क्षुद्र व्यक्ति के पास, किसी ओछे कहे जाने वाले व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षा होती है, तो बड़े लोग उसे लोभ कहकर पुकारने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, पर इसी महत्वाकांक्षा को बड़े लोग लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में एक छोटी सी कहानी, एक बहुत पुरानी कहानी यहाँ पर लेखक ने देने का प्रयास किया है। इस कहानी के द्वारा महत्वाकांक्षा और लोभ के अंतर को स्पष्ट किया गया है। वैसे तो विद्यार्थी मित्रों, महत्वाकांक्षा का कभी अंत नहीं हो पाता। एक के पूरा होते ही दूसरी महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। इच्छा, कामना, लालसा, यह सब महत्वाकांक्षा के ही पर्याय माने गए हैं। महत्वाकांक्षा मन की ऊंची उड़ान होती है।
कुछ कर गुजरने की तीव्र अभिलाषा होती है, यह आकाश की तरह अनंत है। महत्वाकांक्षा ही है कि जो एक विद्यार्थी को कुशाग्र बुद्धि वाला बनाती है। अगर विद्यार्थी के मन में महत्वाकांक्षा जाग जाती है तो वह उसके लिए प्रयत्न करने लगता है, मेहनत करने लगता है, कष्ट करने लगता है, परिश्रम करने लगता है और वह कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाता है। एक सीधा साधा क्लर्क वह भी महत्वाकांक्षा के आधार पर अफसर बन सकता है। एक छोटा सा अध्यापक अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर लेक्चरर बन सकता है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास करती है, वह उसे दिशा देती है। इस प्रकार से महत्वाकांक्षा कुछ अच्छा भी सिखाती है। उसके साथ साथ अति महत्वाकांक्षा अगर मनुष्य के पास रहेगी तो उसके भी दुष्परिणाम उसे भुगतने के लिए मिलते हैं। वे किस प्रकार से, चलो आगे हम पढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, लेखक के अनुसार एक था कछुआ, एक था मछुआ, मछली पकड़ने वाला मछुआ। एक था मछुआ और उसकी पत्नी मछुवी। ध्यान दीजिए, एक था मछुआ, उसकी पत्नी थी मछुवी। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी पेड़ के नीचे उन्होंने टूटी फूटी झोपड़ी बनाई थी। उस झोपड़ी में वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जीवन बिता रहे थे, गुजारा कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुवी दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। देखिए, मछुआ दिन भर मछली पकड़ने के लिए चला जाता। मछुवी जो उसकी पत्नी थी घर में तरह तरह के काम करवाती थी और तब कहीं वे दोनों संध्या के समय भोजन करके, खाना खा के आराम कर लेते थे। ग्रीष्म ऋतु हो या वर्षा ऋतु, शरद हो या वसंत ऋतु, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। हर मौसम में मछुआ मछलियाँ पकड़ने का काम करता था, उसकी पत्नी अपना और काम कर लेती थी। यह उनका नित्य का काम था, नित्य की चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे। आज का गुजारा हो गया, इसी में वे सुखी थे, इसी में वे आनंदित थे, इसी में वे प्रसन्न थे। कल की उन्हें चिंता नहीं थी, भविष्य की बात वे कभी सोचते ही नहीं थे, क्योंकि वे वर्तमान में हमेशा व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। उनके मन में भविष्य को लेकर कोई आशा भी नहीं थी और कोई लालसा नहीं थी। पर एक दिन एक घटना घट गई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। देखिए, मछुआ मछलियाँ पकड़ने के लिए सागर की ओर, नदी की ओर आ रहा था। नदी के पास एक छोटा सा पानी का गड्ढा था। मछुआ नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए आ रहा था। नदी के किनारे ही पानी का एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था, उसमें
कुछ पानी था, पानी का गड्ढा नदी के किनारे, और उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में, लता मतलब वेल, बहुत सी वेलियां थी, बेलियां थी, और ऐसी लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। ध्यान दीजिए क्या कहा गया कथा में, मछुआ हमेशा की तरह नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए आ रहा था। तभी उसे नदी के किनारे एक गड्ढा दिखा, और उस गड्ढे में कुछ लताएं थी, बेलियां थी, वृक्ष थे, और उसमें एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। वह स्वयं ही किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। वह फंसी हुई मछली, अटकी हुई मछली स्वयं पानी में कूद नहीं सकती थी, पानी में जा नहीं सकती थी, पानी तक वह पहुंच नहीं सकती थी। उसने मछुओं को देखा, उसने मछुए को देखा और आवाज़ लगाकर पुकार कर कहा, मछुए, ए मछुए जरा इधर तो आना। मछली ने कहा, ए मछुए इधर तो आना, जरा जरा इधर तो आना। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछुआ उस पानी के गड्ढे के पास चला गया जहाँ पर थोड़ा सा पानी था, लताएं थी, उस लताओं में वह मछली, छोटी सी मछली फंसी हुई थी। उसके पास जाकर उसकी आवाज़ सुनकर उसने कहा, क्या है? मछली ने कहा, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह से नहीं आता या जानता, मैं अच्छी तरह से तैरना नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दो, पहुँचा दे। मछली ने मछुए से विनती की, उससे कहा कि मैं बहुत छोटी मछली हूँ, अभी तैरना भी ठीक तरह से मैं नहीं जानती, इतने दूर आकर मैं फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह से यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। मछुए ने उसे निकाला और वह पानी में हंसती हुई, प्रसन्न होकर, खुश होकर तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने फिर उसे पुकारा। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने फिर उसे पुकारा और कहा, मछुए, ए मछुए, मछुए इधर तो आना। मछुआ उसके पास गया। फिर मछली ने उससे कहा, सुनती हूँ, मैंने बहुत सुना है कि नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। फिर एक दिन मछली ने उसे पुकारा, उस गड्ढे में से उसे निकालने के लिए कहा, और नदी, मैंने सुना है कि नदी में बहुत पानी है, उस पानी में, गहरे पानी में मुझे तुम पहुंचा दो। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, मैं चलना नहीं जानती, मैं चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। मछुए से कहा कि हे मछुए, तू मुझे इस गड्ढे से निकालकर उस नदी के गहरे पानी तक मुझे पहुंचा दे, जहाँ बहुत पानी है, मैं तो वहाँ चलकर जा नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊं। मछुए ने सोचा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं आपको नदी तक पहुंचा देता हूँ। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला, उसमें खूब पानी भर लिया
फिर उसने उसी में उस मछली को रख नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से वह खुले पानी में तैरने लगी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, किस प्रकार का कौन किस पर कृतज्ञता दिखा रहा है, उपकार कर रहा है, एक दूसरे को मदद कर रहा है। इसका परिचय प्रस्तुत पैराग्राफ के द्वारा लेखक ने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुओं को फिर एक बार पुकारा और उससे कहा। मछुआ हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे चला जाता था, तो उस मछुए को देखकर उस छोटी सी मछली ने उससे कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तू रोज 1 घंटा आकर यहाँ पर बैठा कर। तुझे देखते ही मेरा मन बहल जाता है, मुझे आनंद होने लगता है, मेरा चित्त प्रसन्न हो जाता है, मुझे बहुत आनंद आता है जब तुझे मैं नदी के किनारे देखती हूँ तब। इसलिए तू नदी के किनारे आकर हर रोज 1 घंटा बैठा कर। इस प्रकार से एक छोटी सी मछली ने मछुए के सामने अपनी अभिलाषा व्यक्त की। तो मछुए ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मैं हर रोज आपके पास आकर आधा घंटा बैठ जाऊंगा। उस दिन से वह रोज वही नदी के किनारे आकर आधा घंटा बैठा करने लगा। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर लाता और मछली उन्हें खाकर बहुत प्रसन्न हो जाती, आनंदित हो जाती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो जहाँ पर तुम्हें कोई मछली मिलती ही नहीं? तो उस नदी के किनारे जहाँ पर मछलियाँ नहीं मिलती तो वहाँ पर क्यों जाते हो? लेकिन जो छोटी मछली थी, जो उसे बार बार देखना चाहती थी, वह उसे 1 घंटा आकर बैठने का वादा कर लिया था। इसलिए वह मछुआ उस नदी के किनारे 1 घंटे के बजाय आधा घंटा आकर बैठ जाता और खाली हाथ अपने घर चला जाता। जब उसे खाली हाथ आते हुए पत्नी ने देखा तो पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो जहाँ पर मछलियाँ नहीं मिलती? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। देखिए विद्यार्थी मित्रों, मछुए ने मतलब अपनी पत्नी को, मछुवी को उसके जीवन में 2-3 दिन पहले से 8 दिन पहले से जो कुछ घटना घटी हुई थी, उस घटना को अपनी पत्नी के सामने उसने प्रकट किया। मछुई सुनकर चकित हो गई। जब पत्नी ने अपने पति की बात सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ, चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्ध हो, तुम्हें बुद्धि ही नहीं है, तुम मूर्ख हो। इस प्रकार से पत्नी ने पति की मजाक उड़ाया या खिल्ली उड़ाई। तुम बड़े निर्बुद्धि हो, वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। वास्तव में जो मछुआ था वह निस्वार्थ था, उसके मन में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। वह जो जीवन जी रहा था उस जीवन में वास्तव में वह सुखी था,
संतोषी था, लेकिन पत्नी की बातें सुनकर उसके भी मन में इच्छा जागृत हो गई, महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। मछुआ नदी के तट पर हमेशा की तरह पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली, ए मछली, इधर तो आ। मछली तुरंत वहाँ पर आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए की आवाज़ सुनकर उसे अच्छा लगा, क्योंकि वो हर रोज़ आधा घंटा वहाँ आकर बैठता था। जिसे मछली उसे देखती थी, देखकर प्रसन्न हो जाती थी, देखकर आनंदित हो जाती थी, उसका मन बहल जाता था, चित्त प्रसन्न हो जाता था। आज मछुए के पुकारने पर वह किनारे आती है और उससे पूछती है कि क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर बनवा नहीं सकती? देखिए, हम लोग गरीब हैं। नदी के किनारे जो पेड़ है, इस पेड़ के छाया में हमने टूटी फूटी झोपड़ी बनाई है, उसी में हम रोज़मर्रा का जीवन जी रहे हैं। तो हमारे इस दुख को दूर करने के लिए क्या तू एक मकान बना नहीं सकती, छोटा सा? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा सा घर नहीं बनवा देगी? मछली ने आनंद से कहा, आश्चर्य होकर कहा, चित्त प्रसन्न होकर कहा, क्या कहा? देखिए, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर मैंने बना दिया। तेरी मछुए अब घर में बैठी है। मछली ने जो उसे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के आधार पर उसका इधर मकान बन चुका था। अब उसकी पत्नी एक अच्छे से मकान में बैठी हुई थी और उससे कहा कि जा, तू घर जा और अपनी पत्नी को और आपको तुम अपने मकान में देख सकते हो। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसका एक अच्छा सा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर अपने पति से कहा,